सोचो, एक यंग लड़का सिर्फ 20s में एक स्ट्रगलिंग कंपनी के बोर्ड रूम में खड़ा है और सामने बैठे हैं एक्सपीरियंस लोग उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन वो क्वाइटली बोलता है, अगर आप लोग नहीं मानोगे तो मैं आप सबको रिप्लेस कर दूंगा। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, ये था वॉरेन बफेट, फ्यूचर ओरेकल ऑफ ओमाहा। 1950s का टाइम, जीपीएस नहीं था, एक्यूरेट मैप्स बनाना बहुत डिफिकल्ट था। एक कंपनी थी, सनबर्न मैप्स। ये इंश्योरेंस कंपनीज को डिटेल्ड मैप्स देती थी, पावर लाइंस, वाटर सिस्टम, सिटी लेआउट्स। इस डेटा की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज रिस्क कैलकुलेट करती थी। लेकिन प्रॉब्लम, इंडस्ट्री चेंज हो रही थी, कस्टमर कम हो रहे थे और स्टॉक प्राइस गिरकर बुक वैल्यू से नीचे आ गया था। बफेट ने क्या देखा? मार्केट पैनिक देख रहा था, बफेट वैल्यू देख रहा था। उसने कैलकुलेट किया, कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, अगर लिक्विडेट किया जाए तो वैल्यू $65 पर शेयर का है, जबकि मार्केट प्राइस उससे काफ़ी कम था। लेकिन प्रॉब्लम थी, वैल्यू अनलॉक करने के लिए बफेट को कंपनी का कंट्रोल चाहिए था और उसके लिए उसे पैसा चाहिए था। बफेट ने एक रिस्की डिसीजन लिया। उसने अपने फैमिली तक को कन्विंस किया, फादर, मदर, रिलेटिव्स, सबका पैसा रेज किया। एक ही गोल, इनफ शेयर्स खरीदना ताकि बोर्ड सीट मिले। 6 महीने बाद बफेट बोर्ड मेंबर बन गया। बफेट ने प्रपोजल दिया, पोर्टफोलियो बेचो, वैल्यू अनलॉक करो। बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद के शेयर्स ही नहीं थे। वो सिर्फ सैलरी ले रहे थे, कंपनी का फायदा उन्हें मैटर ही नहीं करता था। यहाँ बफेट ने गेम चेंज कर दिया। उसने और शेयर्स खरीदे, कंट्रोल इंक्रीज किया और वापस मीटिंग में आया। या तो प्लान फॉलो करो या मैं सबको हटा दूंगा। इस बार बोर्ड मान गया, कंपनी स्प्लिट हुई और बफेट ने कमा लिया 45% प्रॉफिट। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये था एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग का अर्ली एग्जाम्पल। बफेट का बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग था। ग्रैंडफादर ग्रोसरी बिजनेस, फादर स्टॉक ब्रोकर। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन ने सब बदल दिया। फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगी। उसके फादर हॉवर्ड बफेट ने एक स्मार्ट मूव किया, स्पेकुलेटिव स्टॉक्स छोड़कर सेफ इन्वेस्टमेंट बेचना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनकी रेपुटेशन बनी, हॉनेस्ट, प्रिंसिपल्ड ब्रोकर। बफेट के लिए मेरे फादर मेरे बिगेस्ट रोल मॉडल थे। लेकिन घर में सब परफेक्ट नहीं था। उसकी मदर इमोशनली अनस्टेबल थी, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, हर वक्त प्रेशर, फियर एनवायरनमेंट। इसका इफेक्ट, बफेट इंट्रोवर्ट बन गया, सोशली विड्रॉ हो गया। उसने एक हैबिट डेवलप की, कलेक्टिंग एंड काउंटिंग थिंग्स। क्यों? कंट्रोल फील करने के लिए। टीनेज में बफेट थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया, स्कूल बंक, छोटी मोटी चीटिंग, प्रैंक। एक दिन उसके फादर ने एक लाइन बोली, यू कैन डू बेटर। ये लाइन बफेट के लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने डिसाइड किया, मैं कभी अपने फादर को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। बफेट ने छोटी एज में ही अर्निंग स्टार्ट की, न्यूज़पेपर डिलीवरीज, पिनबॉल मशीन बिजनेस, स्मॉल वेंचर्स। हाई स्कूल तक $5,000 अर्न कर लिए, आज के टाइम पे $50,000। बफेट ने वॉर्टन स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन उसका फोकस क्लियर था, मुझे इन्वेस्टर बनना है। फिर उसकी लाइफ चेंज हुई जब वो मिला बेंजामिन ग्राहम से। ग्राहम ने एक कॉन्सेप्ट दिया, वैल्यू इन्वेस्टिंग, और एक स्ट्रैटेजी, सिगार बट इन्वेस्टिंग। चीप कंपनीज जहां एक लास्ट प्रॉफिट मिल सकता है। फिर एक चॉकलेट कंपनी, रॉकवुड, स्ट्रगल कर रही, लेकिन उसके पास वैल्यूएबल कोको इन्वेंट्रीज थी। ग्राहम ने आर्बिट्राज देखा, लेकिन बफेट ने बिगर बेट लिए, अपनी 75% सेविंग इन्वेस्ट कर दी। रिस्क था, लेकिन रिजल्ट्स, स्टॉक $36 से $85 का हुआ। बफेट ने ह्यूज प्रॉफिट बना। जब ग्राहम रिटायर्ड हुए, बफेट ने डिसाइड किया, अब मैं अपना पार्टनरशिप स्टार्ट करूँ। एज सिर्फ 26। बफेट एक यूनिक अप्रोच यूज़ करता था, ग्राउंड रिसर्च। एक कंपनी मिली, नेशनल अमेरिकन इंश्योरेंस। फार्मर को पता ही नहीं था उनके शेयर्स की रियल वैल्यू। बफेट ने पर्सनली जाके शेयर्स खरीदा था, कभी 70% डिस्काउंट पर। रिजल्ट, मैसिव प्रॉफिट। उसके बाद बफेट ने एक और चीप कंपनी खरीदी, डेम्स्टर्स मिल। प्रॉब्लम, बैड मैनेजमेंट, कंपनी डेप में चली गई। बफेट 20% कैपिटल रिस्क पर था। हेल्प के लिए आता है चार्ली मंगर। रिस्ट्रक्चरिंग होती है, वर्कर्स निकाले जाते हैं, ब्रांचेस बंद होते हैं, कॉस्ट भी कट होता है, कंपनी बच जाती है, लेकिन पब्लिक आउटरीच हो जाता है।
लोकल लोग प्रोटेस्ट करते हैं, फाइनली कंपनी उन्हीं लोगों को बेच दी जाती है। बफेट प्रॉफिट तो बना लेता है लेकिन रेपुटेशन डैमेज हो जाती है। एक फ्रॉड स्कैंडल के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस का स्टॉक प्राइस क्रैश हो जाता है। मार्केट में पैनिक था। बफेट ने क्या देखा? स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, इन्वेस्ट किया $1 मिलियन। कंपनी ने सेटलमेंट पे की, ट्रस्ट रीबिल्ड हुआ, स्टॉक प्राइस रिकवर हुआ। बफेट ने कमा लिया 3.5 मिलियन प्रॉफिट्स। बफेट एक और चिप कंपनी लेता है, बर्कशायर हैथवे। प्लान सिंपल था, क्विक प्रॉफिट, लेकिन सीईओ ने उसे चीट कर दिया। इमोशन ट्रिगर हुआ और बफेट ने डिसाइड किया, अब मैं पूरा कंट्रोल लूंगा। वो कंपनी ले लेता है लेकिन रियलाइज करता है बिजनेस खराब है। ये उसकी बिगेस्ट मिस्टेक थी। यही से बफेट चेंज होता है। चार्ली मंगर के साथ मिलकर वो स्ट्रैटेजी शिफ्ट करता है। चीप कंपनीज नहीं, ग्रेट कंपनीज एट फेयर प्राइस। एक लड़का जो अपने चाइल्डहुड में फियर में रहता था, जो स्टैम्प कलेक्ट करता था, आज दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन गया। और उसकी जर्नी हमें एक सिंपल बात सिखाती है, वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं होता, वेल्थ एक माइंडसेट होता है।